हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आपने इग्नू का एग्जाम दे रखा है और आपके इग्नू के एग्जाम में अगर आपका 0 मार्क्स आया है या आपका बहुत कम मार्क्स आया है या आपको फेल कर दिया गया, जैसे कुछ स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट के एमएसओ के स्टूडेंट हैं, इनको 100 में से कितना 10 नंबर दिया गया है, इनको फेल कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इग्नू में फेल हो गए हैं या उनके कम मार्क्स आए हैं। आप इग्नू के एग्जाम में फेल होने के बाद या आपका अगर कम मार्क्स आया है, आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। और जो बच्चे इग्नू में फेल हो गए हैं वो बच्चे भी इग्नू के एग्जाम में पास हो सकते हैं। आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी बात पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जिसका भी कम नंबर आया है, जिसका भी 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, जो भी बच्चे अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, जिनको लगता मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए या उनको जानबूझ करके फेल कर दिया गया है, वो सभी बच्चे पास हो सकते हैं। कैसे पास होंगे, चले इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आपका कम मार्क्स आया है या अगर आप फेल हो गए, उसके लिए आप क्या करवा सकते हैं, आप रिवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग करवा सकते हैं। आप अपनी फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनका 10 नंबर आया, 100 नंबर का पेपर दिया, 10 नंबर आया, आप देख रहे होंगे, ठीक है, 10 नंबर आया है। तो भाई एक बात बताओ, किसी का 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 0 नंबर या किसी बच्चे का कम मार्क्स आ रहा है, वो बच्चे रीचेकिंग इग्नू में रीचेकिंग को रिवैल्यूएशन बोला जाता है। और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिए इस स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया, इसके 10 नंबर आए हैं, ये ओनली 100 रुपए लगा करके अपनी फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं कि इनको 10 नंबर किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, ये अपनी कॉपी को देख सकते हैं। कितना पैसा लगेगा, ओनली 100 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा और इनको इनकी मेल आईडी पर इनकी फोटोकॉपी को भेज दिया जाएगा और ये चेक कर सकते हैं कि इनको 10 नंबर कैसे मिला है। अगर कहीं पर टीचर ने कॉपी को सही से चेक नहीं किया है और वैसे ही 10 नंबर दे दिया, तो ये लोग ये रिवैल्यूएशन लगा सकते हैं। दोबारा रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर इनके मार्क्स बढ़ते हैं तो इनको पास कर दिया जाएगा, इनको दोबारा पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया आपने पेपर दिया, जैसे आप देखोगे एमएसओ 4 में इनका 40 नंबर है, 40 नंबर पासिंग होता है। अगर मान लिया आपने बीए बीकॉम बीएससी बीएजी के स्टूडेंट है, मान लिया आपने पेपर दिया और आपका सिर्फ 35 नंबर 36 नंबर ओनली पासिंग आया और आपको लगता है आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, तब आपको रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करवा लेनी चाहिए। इससे मार्क्स बढ़ते हैं और कई बार बच्चे पास भी हो जाते हैं। कई बार इग्नू में जानबूझ करके अगर किसी कारण से अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपको फेल कर दिया गया है, तो आप सभी लोग पास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उसका फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, तो चलिए उसको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस इग्नू की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। और इग्नू की वेबसाइट आने के बाद आपको यहां पर जो लिखा है ना, रजिस्टर ऑनलाइन, यहां पर आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक किया तो यहां पर देखो एक टर्म आ रही है, रिवैल्यूएशन। इग्नू में रीचेकिंग को रिवैल्यूएशन बोला जाता है। आपको रिवैल्यूएशन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने रिवैल्यूएशन पर क्लिक किया, इस टाइप से पोर्टल आ जाएगा। देखो यहां खुल गया ना, देखो यहां आ गया। ठीक है, नीचे आना पड़ेगा, यहां पर जो लिखा डिक्लेरेशन, घोषणा, इसको क्लिक करो। इसको मैंने क्लिक कर दिया और यहां पर जो लिखा है आई एग्री एंड प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस्ड, आई एग्री एंड प्रोसेस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा दो आ जाएगा। देखो यहां पर लिखा है दिसंबर 2022 और यहां पर लिखा है जून 2023। अगर आपने अभी जून वाले में पेपर दिया है तो आपको, अगर आपका जून का है तो आपको यहां जो लिखा है ना जून 2023 एग्जाम स्टूडेंट, इस पर क्लिक करो। न्यू जो लिखा हुआ है, न्यू लिख करके घूम रहा है, ऐसे क्लिक करो। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा डायरेक्ट। इसका मैं लिंक आपको वीडियो में दे दूंगा, यहीं से आके आपको करना पड़ेगा। अगर आपने जून 2023 में एग्जाम दिया, जून वाले में, तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है लिख दो। उसके बाद आपको यहां पर अपना प्रोग्राम कोड अगर बात करूं, जैसे आप सर्च इसको क्लिक करोगे तो जो भी, जैसे मान लीजिए कोई बीएजी के स्टूडेंट है, भाई बीएजी वाले एक क्लिक कर दो। ठीक है, ऑनर्स वाले बच्चे हैं, ये सारा ऑनर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो मास्टर्स वाले में आ जाइए। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका जी प्रोग्राम कोड है, उसको क्लिक करो। ठीक है, डिप्लोमा वाले, जैसे एमईजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले, एमसीए वाले, आपका जो भी प्रोग्राम कोड है आप इसको यहां से फिल कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर मैंने एमएड ले लिया।
ठीक है, कुछ भी फिल कर दो यहाँ पर लिखा। उसके बाद आपको एक एनी इनरोलमेंट नंबर लिखा, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट किया, फिर कुछ नहीं करना। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन वाले उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, लॉगिन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड को फिल करेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, आपका स्टूडेंट नाम आ जाएगा, आपका प्रोग्राम कोड क्या है, इस प्रकार से आपकी सबसे पहले डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो आपका सारा आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोटोकॉपी मंगवा रहे हैं तो आपकी ईमेल पर आएगी। अगर आपके पास ईमेल बदल गई है, आप जिस भी ईमेल आईडी पर आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम सेंटर कोड लिखना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर कोड आप ना जब पेपर देने जाते थे ना, तो वहाँ पर भी एग्जाम सेंटर कोड आपका जो इग्नू का होल टिकट है, एडमिट कार्ड है, उस पर एग्जाम सेंटर कोड है। और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां से आप अपना क्या कर देना, एग्जाम सेंटर कोड सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम सेंटर कोड क्या है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आगे आपको क्या करना पड़ेगा, बताता हूं। आपका ना जितना भी रिजल्ट आया होगा, आपका जितने भी एग्जाम का रिजल्ट, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट हैं, इनका मान लीजिए MHI 2 में इनका 47 नंबर आया है, MHI 4 में 55 नंबर आया है, लेकिन इनका एक पेपर में बहुत कम नंबर आया है, 17 नंबर देकर के इनको फेल कर दिया गया है। और इन्हीं को इसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना। मान लीजिए आपका जितना रिजल्ट आया होगा आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इनका जैसे शो करा आपका भी ऐसे लिख करके आएगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का अप्लाई करना है, जैसे मान लो इनका MHI 5 का करना है, क्योंकि इनको 17 नंबर देकर के भैया फेल कर दिया गया है। तो वैसे मान लीजिए आप भी फेल हैं या आपके कम मार्क्स हैं तो भी कर सकते हैं, फेल वाले और कम नंबर हैं। जैसे मान लो आपने पेपर दिया, आपके 50 नंबर आए, तो आपको लगता नहीं कि मेरे 60 नंबर आने चाहिए, मेरा 70 नंबर आना चाहिए, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसकी अप्लाई करना है। जैसे इनको MHI 5 का, आपका भी जो होगा यहाँ पर शो करेगा, जैसे इनको MHI 5 का अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा किस लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा कि रिवैल्यूएशन मतलब रीचेकिंग होता है, इसके लिए 750 लगेगा। और फोटो कॉपी भी मंगवा सकते हैं ओनली आप, इसके लिए खाली 100 रुपये लगेगा। फोटो कॉपी, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप पहले फोटो कॉपी मंगवा लेते, फोटो कॉपी आपके पास आ जाएगी, फोटो कॉपी देख लीजिएगा, उसके बाद आप 750 वाला अप्लाई कर देना। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उसके लगभग 45 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर में, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उसके 45 दिन के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 45 दिन से ज़्यादा हो गया तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब, अगर आपको भरोसा है कि मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया था और ज़्यादा अच्छा लिख करके आया था, तब आप रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आपका जैसा मन करे वैसे कर सकते हो। खाली फोटोकॉपी भी 100 रुपये मंगवा सकते हो देखने के लिए। अगर आपको इससे सिर्फ आप कॉपी देख पाओगे। अगर आपको लगता है कि फोटोकॉपी देखने के बाद मेरा नंबर बढ़ जाएगा तो रिवैल्यूएशन अप्लाई कर देना। दोनों को अगर साथ अप्लाई करना चाहते तो 850 रुपये लेगा एक पेपर का, अप्लाई कर देना। बोथ लिखोगे ना, इससे आपकी कॉपी भी दोबारा चेक होगी, नंबर घट बढ़ सकते हैं, घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ जाएगा, पास हो जाओगे, आंसर स्क्रिप्ट भी आ जाएगी। तो अगर आप बोथ अप्लाई करना, जो भी स्टूडेंट अगर आप फोटो कॉपी को रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बोथ अप्लाई करना, दोनों चीज करवाना। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्लस आंसर स्क्रिप्ट। अरे भाई फोटो कॉपी भी देखो टीचर ने कैसे चेक किया, पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई, जैसे मान लो इनको बोथ मैंने कर दिया, इनका बोथ आ गया। ठीक है, ये यहाँ लिख के आ गया 850 रुपये। ठीक है, ओनली फोटो कॉपी जैसे इनको मंगवाना तो मैंने फोटो कॉपी लिखा, तो यहाँ पर देखो ओनली 100 रुपये आ गया। इससे क्या होगा, इनको MHI 5 में जो इनका 17 नंबर है, कैसे 17 नंबर है, कैसी चेकिंग हुई है, उसको फोटो खींच कर भेज दिया जाएगा। अगर ओनली रिवैल्यूएशन भी अप्लाई कर सकती हैं, ये 750 आ जाएगा। ये देखो यहाँ 750 आ गया। तो आपको जो करना चाहते हैं आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो इनको दोनों अप्लाई करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके पास है पैसा। ठीक है, 850 अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ना आपको ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेगा। यहाँ पर लिखने के बाद ना ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना। जैसे मैं ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा, देखिएगा ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक किया, वहां नीचे लिख करके आ जाएगा, यहाँ आ गया ना MHI 5 रिवैल्यूएशन के लिए भी यस आ जाएगा और फोटो कॉपी के लिए भी यस आ जाएगा। अगर आप किसी एक चीज की अप्लाई करोगे तो एक जगह पर नो लिख करके आएगा। ठीक है, आप रिवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं, फोटो कॉपी मंगवा सकते हो। कई बार ये भी कर सकते हैं, 100 रुपये में फोटो कॉपी पहले मंगवा लो, उसको देख करके दोबारा रीचेकिंग में 750 डाल सकते हैं। भाई 100 रुपये में कम पैसा लगता है, ओनली 100 लगेगा, बाद में 750 भर देना। अगर आपको लगेगा पास हो सकता है या टीचर की कोई गलती है, दोबारा भी भर सकते हो। तो लेकिन 45 दिन के अंदर में ही रिवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग अप्लाई करना। ध्यान रखना, 45 दिन के अंदर में सारा काम करना है।
फोटो कॉपी जल्दी आ जाएगी, आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिएगा आप दोनों इनको दोनों अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, आपका जो इग्नू का आईडी कार्ड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करना, जो आपका आईडी कार्ड होगा ना, इग्नू वाला आईडी कार्ड, उसका फोटो खींच लेना और 100 KB में इसको रिसाइज कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ पर आप अपना कर लेना, अपलोड कर लेना। क्या आपको अपलोड करना है, यहाँ पर आपको इग्नू का आईडी कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, जब आप इग्नू का आईडी कार्ड अपलोड कर लोगे ना, तो यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेव लिख करके आ जाएगा। ठीक है, ओनली सेव लिख करके आ जाएगा। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेव वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेव वाला क्लिक करोगे, उसके आगे बता दो, देखिएगा ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पर सेव क्लिक कर लेना। देखो अगर रिवैल्यूएशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आईडी कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। फोटो कॉपी मंगवाओगे या बोथ करोगे तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगा ही लीजिएगा। जैसे आप इसको सेव कर दोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है, तो लिख देगा यूर एप्लीकेशन डिटेल हैज सेव्ड सक्सेसफुली। सेव जैसे सक्सेसफुली आ जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, ये सारी चीज़ें लिख करके आ जाएंगी। MHI 5 है, रिवैल्यूएशन अप्लाई है सारा, और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ना, फीस पेंडिंग है, पेंडिंग लिखा रहेगा, बट आपको यहाँ पर मेक पेमेंट करना पड़ेगा। मेक पेमेंट पर जाओगे तो अगर आपका 750 रहेगा या 850 रहेगा या 100 रुपये रहेगा, इसको पेमेंट कर दीजिएगा और ऐसे अप्लाई कर दीजिएगा। आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रीचेकिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, या फोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट जो रिवैल्यूएशन का होता है, यानी रीचेकिंग का जो रिजल्ट होता है, उसके लिए अलग पोर्टल होता है। ठीक है, 1 महीने के, कम से कितने दिन के, 1 से 2 महीने के अंदर में, 1 से 1.5 महीने, वैसे 45 दिन बोला जाता है इग्नू की तरफ से। 1 महीने के अंदर में या 1.5 महीने के अंदर में आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। फोटो कॉपी होगी 15-20 दिन के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस बच्चे का भी अगर कम मार्क्स आया है या किसी वजह से अगर आपको लगता है फेल कर दिया, अगर आप पास हो सकते हैं, अगर आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, तब आप लोग जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसको जरूर, यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना, पेमेंट पर चलोगे, पेमेंट वाला पोर्टल आ जाएगा, वहां से आपको पेमेंट तो करनी आती होगी। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करोगे ना, मेक पेमेंट, पेमेंट हो जाएगा। चाहे आपका 750 होगा, चाहे 100 रुपये होगा, एक के लिए बता रहा हूँ, चाहे आपका 850 होगा, यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा और आपको यहाँ से पूरा अच्छे तरीके से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके।